देना भाव से बारंबार नाम की नौका से किया है जिसने भरोसे पार सातरी बिना खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर तापर हंसा ना चढ़ी तो सतगुरु का क्या तो सतगुरु का क्या बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मंच पर विराजमान परम पूजनीय वैदिकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमी सजनों, प्यारी भक्तिमती आदरणीय माताओं एवं बहनों, हम सभी लोग काफी देर से श्री गुरु महाराज जी की श्री पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के और सुंदर सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। आज देखिए हम सभी लोग यहाँ पर संत समाज में बैठ करके और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। हम सभी लोगों का ये बड़ा ही सौभाग्य है और हमारे संत कहते हैं कि ऐसे अवसर जब जीव को बड़े भाग्य से मिलता है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तब जाकर के संतों का समागम और सत्संग प्राप्त होता है। और देखिए सत्संग की महिमा को गाते हुए हमारे संतों ने कहा, मज्जन फल पे खिए तत्काला काक होय बिक बकौ मराला सोनिया शरी करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। रामचरितमानस के अंदर संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मज्जन फल पेखी तत्काला काक होय पिक बकौ मराला। क्या कहा कि सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का जो फल है वो जीव को तत्काल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से बताया कि अगर हम एकाग्र मन से प्रसन्नचित मन से सत्संग को सुनेंगे, हृदय के अंदर विचार करेंगे, तो हमारा हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा। जिस प्रकार से उदाहरण के अंदर बताया है कि एक कोई वृत्ति वाला मनुष्य जब सत्संग में बैठता है, सत्संग को श्रवण करता है, तो क्या कहा, कोयल वृत्ति में बदल जाता है। और बगुले वृत्ति वाला मनुष्य जो है हंस वृत्ति में बदल जाता है।
दोनों का रूप रंग कहते हैं एक समान है, पर दोनों के करनी में अंतर बताया है, फर्क बताया है। अगर एक पात्र में दूध और पानी को मिला करके कहते हैं कि बगुले के आगे रख देंगे, तो बगुला दूध और पानी दोनों ही एक साथ ग्रहण कर लेगा, पी लेगा। लेकिन उसी पात्र में दूध और पानी को मिला करके अगर हम हंस के आगे रखेंगे, तो जब हंस उसमें अपना चोंच डालता है, तो कहते हैं कि हंस की चोंच में एक ऐसी झिल्ली होती है जिसके कारण दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। और हंस क्या करता है, दूध को तो ग्रहण कर लेगा और पानी को छोड़ देगा, आसार तत्व को वो छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति के लिए बताया कि जब संत समाज में बैठ करके और सत्संग को सुनेगा, अच्छे वचनों को अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर वो ग्रहण करेगा, तो अपने जीवन को परिवर्तन कर लेगा। लेकिन सज्जनों, वास्तव में ये कब होगा, जब हम संतों के सानिध्य में बैठेंगे, सत्संग को श्रवण करेंगे। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन को बदल सकते हैं। लेकिन सत्संग भी हमें कब मिलेगा, जब हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। रामचरितमानस के अंदर लिखा है, पुण्य पुंज बिना मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। कि जब व्यक्ति का एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म का जब पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। और संतों का सानिध्य प्राप्त होने से हमें सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग को व्यक्ति बार बार श्रवण करेगा, विचार करेगा, तो कहा सत्संगति संस्कृति कर अंता, कि सत्संग के द्वारा ही कहते हैं कि हमारा बार बार संसार में जो आना जाना लगा हुआ है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये कब समाप्त होगा? सत्संग को सुनने से, विचार करने के बाद ही हमारा आना जाना समाप्त होगा। तो ऐसे अवसर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और हमें भी समय बार बार समय निकाल करके संत समाज में बैठ करके और सत्संग को सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग को सुनने से ही हमारे मन के विकार दूर होते हैं, संशय दूर होते हैं। तभी तो हमारे संतों ने सत्संग को कहा। एक हमारे संत कहते हैं, जिस प्रकार से हम पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजा देते हैं, तो ताली की आवाज को सुन करके और पक्षियां उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सत्संग को भी बताया है कि बार बार सत्संग को श्रवण करने से हमारे मन के अंदर जो संशय है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। तभी तो कहा, बहुत काल करिए सत्संगा, तब होए संशय भवभंगा। कि एक बार, दो बार, चार बार सुनने से वास्तव में हमें समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन जब हम बार बार संत समाज में बैठेंगे, सत्संग को श्रवण करेंगे, तो आपने आप हमें समझ में आने लगेगी।
और देखिए, हम भक्तों के बारे में, संतों के बारे में श्रवण करते हैं कि भक्तों ने भी अपने जीवन के अंदर संतों के सानिध्य को प्राप्त किया और सानिध्य को प्राप्त करने के बाद ही हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन आता है। क्योंकि देखिए, संसार के अंदर भी हम जानते हैं कि हम जैसा संग करेंगे वैसा ही व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन करता है। हम अगर अच्छे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, और अगर हम बुरे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो हमें स्वयं को पता है कि हम कैसे बनेंगे। तभी तो संतों ने कहा, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। कि संगत से ही हमारे जीवन के अंदर गुण आता है और संगत से ही हमारा गुण जाता है। इसीलिए सदैव हमें अपने जीवन के अंदर विचार करके और सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए। आज व्यक्ति अच्छे संगति में बड़े ही कहते हैं कि अच्छे सानिध्य को व्यक्ति बड़े ही कठिनता से प्राप्त करता है, लेकिन अगर बुरे संगत को प्राप्त करना है तो हमें स्वयं को पता ही नहीं चलता है कि हमने कब और किस समय हमारे जीवन को बदल दिया है। इसीलिए जब भी जीवन के अंदर संतों का सानिध्य प्राप्त होता है तो हमें उस समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जिस प्रकार से दृष्टांत के अंदर देखिए, हम बार बार श्रवण करते हैं कि एक भूंड और भौरा में मित्रता हो जाती है। दोनों कहते हैं कि घनिष्ठ मित्र हो गए। अब दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिन भर एक साथ रहते, रात को अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार से वो हमेशा साथ साथ रहने लगे। एक दिन भूंड ने सोचा कि मुझे अपने मित्र को घर बुलाना चाहिए। और जो भूंड जो कीड़ा होता है वो गंदगी में रहने वाला कीड़ा होता है, गोबर का कीड़ा होता है, और भौरा तो कहते हैं फूलों का पराग लेने वाला एक पवित्र है। अब भौरा को बुलाया अपने घर में। जब भौरा ने देखा कि जो भूंड था उसने तो बहुत सारा गोबर को एकत्रित करके रखा, तैयारी करके रखा कि मेरा मित्र आएगा। अगर हम भी किसी को अपने घर बुलाते हैं तो पहले तैयारी करके रखते हैं, ऐसे ही भूंड ने भी तैयारी करके रखा। लेकिन जब भौरा आता है, देखता है तो यहाँ तो बहुत सारा गंदगी ही गंदगी है, क्योंकि वो तो उसी गंदगी में रहने वाला कीड़ा है, वही उसका भोजन है, तो वो वही एकत्रित किया था। अब भौरा ने देखा और देख करके कहने लगा कि मित्र, मेरे पास समय नहीं है, आप ऐसा करो मेरे साथ चल पड़ो। अब भूंड को लेकर के और बगीचा में चला जाता है। भूंड से कहता है कि देखो, तुम जो है इस फूल पर बैठ करके और उसके पराग को चूसना, उसके पराग को लेना, यही हमारा भोजन है। अब वो भूंड फूल में बैठ करके और पराग चूसने लगता है, पराग लेने लगता है। इतना आनंदित हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, फूल से उड़ना भी भूल गया। जब संध्या हुई तो पंखुड़ियों ने अपने फूल, कहते हैं पंखुड़ी जब बंद हो गई तो भूंड उसी के अंदर बंद हो गया। अब जब सुबह हुई तो कहते
कहते माली फूल तोड़ करके और भगवान के मंदिर में ले जा करके और चढ़ा देता है। भौरा इधर अपने मित्र को ढूंढता है कि मेरा मित्र पता नहीं कहाँ चला गया। इधर उधर बहुत ढूंढा परंतु भौरा को मित्र नहीं मिला। मंदिर में जा करके देखा, मंदिर में भी नहीं मिला। अब वो उड़ता हुआ जा रहा था तो क्या देखता है कि पुजारी ने मंदिर में जो फूल चढ़ाए थे उन फूलों को उठा करके गंगा जी में बहा दिया। अब उसी फूल के ऊपर बैठ करके और भुंड बहता हुआ जा रहा है। अचानक भौरा ने देख लिया और उड़ते उड़ते उस भुंड से पूछने लगे कि मित्र तुम कैसे हो, ठीक तो हो। अब भुंड भौरा को देख करके रोने लगा, कहने लगा मित्र आप जैसे मित्र जो मुझे मिले और देखो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कहता है नीच जाति नीचो गति नीच ग्रह में वास नीच जाति नीचो गति नीच ग्रह में वास भलों के संगत पाएंगे पारों देखो मैं तो गंदगी में रहने वाला एक कीड़ा था और गंदगी ही मेरा भोजन था, वही मेरा घर था। लेकिन आपका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ और आपने मुझे कहते हैं कि हाथ पकड़ करके बाहा पकड़ करके अपने घर अपने बगीचे में मुझे आपने आसरा दिया। और देखिए आपकी ही कृपा थी जो कि माली के द्वारा में भगवान के मंदिर तक पहुंचा। गुरु महाराज जी के मैंने वहां पर दर्शन स्पर्शन किया, बड़े ही सुख और शांति को मैंने प्राप्त किया। और आज देखिए आप मैं गंगा जी में स्नान करते हुए और वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। ये किसकी कृपा
कृपा है। तो वो भूंड कहता है कि हे मित्र, अगर जीवन में मित्र हो तो आपके जैसा मित्र हो। और वास्तव में देखिए, भौरा को अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं हुई। आज हम लोग अगर एक दूसरे से आगे बढ़ने लगते हैं तो हमें चाहे कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, लेकिन हम उससे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। लेकिन देखिए, भौरा सोचता है कि ये भी भूंड का कोई पुण्य ही होगा। मैं तो कब से जन्म लेते ही इस बाग में, बगीचे में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक भगवान का दर्शन नहीं किया। तो भूंड का भी कोई पिछला जन्म का पुण्य होगा, जिसके वजह से उन्होंने भगवान का दर्शन किया और आज परम धाम को प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का भाव अर्थ है कि सजनों, हमें भी अगर मित्र बनाना है तो कहते हैं हमें संतों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि संत ही हमें उस परम पिता परमात्मा से मिलने का एक सरल रास्ता बताएंगे। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं कि हे उधो, जब जीवन के अंदर संत मिलते हैं तब जाकर के जीव मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बगैर संतों के, कहते हैं, भगवान को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे जीवन के अंदर कितना भी कर्म कांड, जब तक पाठ पूजा क्यों ना कर ले, तो हमें भी ये बड़ा ही सुंदर सुनहरा मौका मिला हुआ है। तो ऐसे अवसर का हमें भी लाभ प्राप्त करना चाहिए। ऐसे अवसर हमें बार बार प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम भी इस मन को सत्संग में लगाए, क्योंकि सत्संग जब व्यक्ति सुनेगा, सत्संग को सुन करके ही हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगेगा। तो ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, तो ऐसे अवसर का हमें लाभ प्राप्त करके जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। और देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी भक्त लोगों ने कहते हैं कि राखी पर्व के उपलक्ष्य में रखा है। और आज ऐसे अवसर को हम प्राप्त कर रहे हैं। और हम सभी लोग भी देखिए, बड़ी दूर से बागी लोग यहाँ पर भक्तों को राखी बांधने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं एक राखी का भजन रखूंगी, सभी लोग साथ देंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, साचे दरबार की जय। सभी लोग भजन में साथ देंगे और ताली भी बजाएंगे। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए।
बलि जो है अपने बहना से माता लक्ष्मी से जो है राखी बनवाती है। माया ने हाथ दियो है बन कस के बांध दियो है। माया ने हाथ दियो है कस के बांध दियो है। जब माता लक्ष्मी अपने भाई को राखी बांध देती है और राखी बांधने के बाद में भैया कहते हैं कि बहना अब आप मांगो, जो भी आप मांगोगे मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आज आपको वही दूंगा। तो बहना कहती है मोहे दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। देखो जब माता लक्ष्मी ने अपने भाई से क्या मांगा, क्योंकि राजा बलि के द्वार पर जो है स्वयं प्रभु स्वयं त्रैलोकीनाथ जो है वहां पर द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे और बड़े प्रसन्न होकर के राजा बलि ने अपने पहरेदार को चौकीदार को दे देते हैं। और जब देने के बाद में उन्हें याद आती है कि ये तो स्वयं मेरे प्रभु मेरे द्वार पर पहरेदार बने हुए थे और जाने के बाद वो बड़े पछताते हैं। कहते हैं ना राम रही ना माया, बलि दोन दोन पछताया। ना राम रही ना माया फिर धन धन पछताया। ना राम रही ना माया, बलि दोन दोन पछताया। ना राम रही ना माया बल फिर धन धन पछताया। सब कुछ ले गयो पल्ला झाड़, बहना बड़ी दूर से आई। सब कुछ ले गयो पल्ला, झाड़ बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आए हाँ बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हाँ बड़ी दूर से आई। तो देखिए बाजी लोग भी बड़े दूर से अपने भैया लोगों को यहाँ पर राखी बांधने के लिए आए हुए हैं और ये सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो अब आगे परम पूज्य निभाई जी के विचार होंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की साचे दरबार।